हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हो आप लोग, स्क्रीन पे कुछ रोड मैप टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे एक अलग से लिख दिया, ये है, ठीक है। रोड मैप टाइप का दिख रहा है, जो कि मैं आप लोगों के लिए रोड मैप बना के लेके आ रहा हूँ और ऐसे ही लेके आता रहूँगा। सबसे पहले मैंने पाइथन के लिए रोड मैप बनाया था, जाके वो वीडियो चेकआउट ज़रूर कर लेना, बहुत ही अच्छा बना और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग का सारा लोग का क्वेश्चन यही था कि भैया मुझे सॉफ्टवेयर फील्ड में आने के लिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं बस छोटे छोटे पार्ट में उनको बोल देता हूँ कि भाई बस आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो और सेकेंड चीज़ जो क्या करो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम करो। बस ये दो चीज़ बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है वो स्टार्टिंग फेज है, किसी सॉफ्टवेयर फील्ड में एंटर करने के लिए वो स्टार्टिंग होता है। अब उसके आगे और क्या क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताएंगे। और ये जो रोड मैप है भाई, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा रोड मैप कोई बना के आपको देगा। एक एक क्लिक में बहुत ही अच्छे से बताएंगे। तो हर कुछ बताएंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, या तो बीटेक कर रहे हो, या बीसीए कर रहे हो, या एमसीए कर रहे हो, या तो आप आना चाहते हो, ट्वेल्थ में हो, जो भी मर्जी है, ये सब चीज़ें देख लो। इतनी ही चीज़ों की इंपॉर्टेंट होती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सबसे पहले आपको 4 टॉपिक दिख रहा होगा। सबसे पहला जो है सब्जेक्ट है, दूसरा जो है वो कोडिंग है, ठीक है, और तीसरा जो है वो प्रोजेक्ट है, और चौथा जो है वो एप्टीट्यूड है। इतने चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये आप बोलोगे भैया आप तो बोल रहे थे 2 चीज़ों की, लेकिन ये क्यों पड़ती है वो भी मैं बताएंगे। देखो अभी पूरे डिटेल में बताएंगे। अब अगर हम सब्जेक्ट देखना चाहते हैं कि हमें कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, किससे किससे चीज़ें पूछी जाती है इंटरव्यू में, देखो हम 5 पे क्लिक करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैंने बता दिया आपको सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होगा। डीबीएमएस पढ़ना होगा। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये एक डेटाबेस का पार्ट हो गया। मैं पर्टिकुलरली इस पे भी, इसके लिए जो होता है ना इंटरव्यू में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसका पर्टिकुलरली मैं एक रोड मैप लेके आ जाऊँ, क्योंकि अभी काफी जो आएगी प्लेलिस्ट वो सब रोड मैप के ऊपर आएगी, एक एक पार्ट में, ठीक है। किसका किसका आएगी वो भी मैं बता देना चाहता हूं। देखो डीबीएमएस पढ़ोगे। अब एक होती है कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस कुछ कुछ कंपनी फ्रेशर्स के लिए पूछ लेती हैं। फिर आती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसमें आप लोग क्या सीखोगे, आपके सिस्टम के बारे में सीखोगे, लिनक्स के बारे में सीखोगे, सीपीयू कैसे होती है, क्या करती है, रैम रोम, सेमाफोर और चॉप्स की, मतलब बहुत सारी चीज़ें, पूरा एक लैपटॉप की इंटरनली चीज़ें सीखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में आप लोग सीखोगे, क्या क्या मतलब एसआरएस बनाते हैं, क्या क्या होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की चीज़ें, वो चीज़ें सीखोगे। अब देखो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, इसमें एक और पार्ट होती है जिस इज कॉल्ड एसक्यूएल, सिक्वल क्वेरी लैंग्वेज, ये होती है। इस पे भी मैं पर्टिकुलरली एक नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एसक्यूएल का रोड मैप लेके आऊंगा। मैंने क्या बोला, नेक्स्ट वीडियो में एसक्यूएल का रोड मैप लेके आऊंगा आपको लिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट में ये चीजें दिख गई आपको, इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब आते हैं भैया कोडिंग बताओ, जैसा आप बता रहे थे कोडिंग में। देखो कोडिंग में सबसे पहले आपको सीखना होगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी सी प्लस प्लस जावा। मतलब आप बोलते हो भैया मैंने सी सीख लिया है, तो भाई देखो मैं सिंपल से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सी से आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम नहीं करके कंपनी क्रैक कर सकते हो मेरे भाई। आपको सी प्लस प्लस करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सी में नहीं है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बेटर है सी कर रहे हो तो सी प्लस प्लस पे स्विच कर जाओ, पाइथन कर रहे हो तो पाइथन करो, जावा कर रहे हो तो जावा करो। इन पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। अब उसके बाद ये देखो बड़ा हो गया ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद ये होती है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जो कि मैं बार बार बताता हूं। देखो इसमें कई सारे टॉपिक होते हैं। डीएसए एक सब्जेक्ट हो गया, जैसे 12th में हो तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया। ऐसे मान के चलो कि ये मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है। उस मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में कई सारे चैप्टर होते हैं, जैसे टिग्नोमेट्री होती है आपकी, जो है अलग अलग चैप्टर होते हैं ना, ऐसे सेम यहाँ पे अलग अलग चैप्टर है। सबसे पहले एरे होती है, स्ट्रिंग होती है, सर्चिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, लिंक लिस्ट होती है, स्टैक एंड क्यू होती है, बाइनरी सर्च, डीपी, ट्री, ग्राफ, ये जो होती है ये सब्जेक्ट होती है। इनसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एरे के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एरे कैसे होती है, क्या होती है। अब एरे जो क्वेश्चन पूछोगे ना, इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से उसको आपको सॉल्व करना होगा। इस पे अभी बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे हम कभी, पूरा डिटेल में आपको मेरे चैनल पे अगर मेरे को फॉलो करोगे तो मैं भाई एकदम पूरा डिटेल में एक एक चीज बताएंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ, पहले रोड मैप सारा बताएंगे, फिर एक एक इंटरनली चीजें बताने चले जाएंगे आपके लिए, ठीक है। अब ये चीज हो गई, इसको कहते हैं क्लोज, ताकि छोटा हो जाए। इसको भी करते हैं क्लोज। तो हमने 2 पार्ट कवर कर लिया। अब प्रोजेक्ट पे आते हैं। देखो प्रोजेक्ट पे आते हैं। अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो तो किस टाइप के प्रोजेक्ट मेंशन करने होंगे आपको। अगर फ्रेशर हो
कुछ नहीं है आपके पास, तो देखो यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है, आपके 2 प्रोजेक्ट होने चाहिए, कम से कम 2 प्रोजेक्ट चाहिए, और टेक स्टैक चाहिए, और कुछ डेवलपमेंट की चीजें चाहिए। डेव मतलब डेवलपमेंट की चीजें आपके टेक स्टैक, जैसे 2 प्रोजेक्ट आपको रेज्यूमे में एनी हाउ मेंशन करना पड़ेगा। 2 प्रोजेक्ट मतलब क्या, एक तो जैसे आप लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर जो भी टाइप का मैनेजमेंट बनाते हैं वो, अगर वो उससे बेटर है तो वो कर लो, और दूसरा यार एक लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट बनाते हो कैपस्टोन प्रोजेक्ट, थोड़े से बड़े थोड़े से अच्छे प्रोजेक्ट मेंशन करोगे तो काफी अच्छा होगा। अब उसमें क्या क्या टेक स्टैक यूज कर रहे हो आप, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर फ्रेशर के लिए। जैसे फ्रेशर में आप बोले मेरे को पाइथन आती है, C++ आती है, जावा आती है, HTML आती है, ये आती है, वो आती है, सब कुछ बोल दिए, लेकिन इंटरव्यूअर को कैसे पता तुम्हें आती है? अगर आप फ्रेशर हो तो उसके पास आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही जज कर पाएगा ना ब्रो, कि आप फिर कि चलो इस प्रोजेक्ट में तुमने क्या किया था, सर मैंने इस प्रोजेक्ट में C++ में बनाया था, C++ में क्या होती है, कैसे होती है, वो चीजें पूछेगा, तुम्हें जज करेगा, दैट्स इट, ठीक है। अब डेवलपमेंट की चीजें हो गई, जैसे रिएक्ट हो गई, एंगुलर हो गई, अब Node.js, एक्सप्रेस, जो भी तुम एक्स्ट्रा चीजें करो वो सारा कुछ मेंशन कर देना आप अपने। ये फ्रेशर के लिए हो गया। अगर आप एक्सपीरियंस हो, अभी एक्सपीरियंस हो, तो एक्सपीरियंस के लिए एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट चाहिए, 1 प्रोजेक्ट चाहिए जो कि रेज्यूमे में मेंशन हो, ठीक है। और दूसरा लास्ट कंपनी का क्या चाहिए, लास्ट कंपनी का प्रोजेक्ट, लास्ट कंपनी में आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, क्या आपका एक्सपीरियंस था उसमें, क्या स्किल सेट पे काम कर रहे थे, वो सारा कुछ पूछेगा, एटलीस्ट तो ये होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो लास्ट ये कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में भूल जाना, मत रखो, लास्ट कंपनी के एक्सपीरियंस ही 2 में डाल दो, या फिर एक कंपनी 2 कंपनी में काम किए हो तो पहला कंपनी दूसरा कंपनी में क्या किए थे, और ये जो कि मैंने बताया डेवलपमेंट के और टेक स्टैक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा कुछ इतने चीज़ें जो होती है, अगर एक बंदा एक्सपीरियंस है तो वो ये चीज़ मेंशन कर सकता है। इसको भी करते हैं क्लोज। अब आते हैं कि भैया एक चीज़ और, ये जो होती है, ये जो 2 पार्ट होती है ना, ये वाली कोडिंग, ये होती है मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, जिसके हाई पैकेज स्किल होती है वो पूछती है। अब जैसे बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनी है, जैसे TCS, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, विप्रो, एसेंचर, इन सब में इंटरव्यू में फ्रेशर से एप्टीट्यूड भी पूछी जाती है। अब एप्टीट्यूड 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी होती है, एक रीजनिंग होती है, और एक इंग्लिश टाइप के क्वेश्चंस पूछी जाती है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को पढ़ने की रिक्वायरमेंट आपकी पड़ सकती है। आपको एक सर्विस बेस्ड कंपनी ऑलमोस्ट 4-5 लाख के पैकेज तक का, 3 से 5 लाख के पैकेज तक का क्रैक करने के लिए एप्टीट्यूड भी पूछी जाती है। तो आई होप कोई डाउट तो नहीं आया होगा कि भैया ये रोड मैप में क्या क्या चीजें पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, कैसे। अब देखो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ये जो मैंने बताया एसक्यूएल की, मैंने ऑलमोस्ट रोड मैप बना के रेडी कर रखा है, वो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये तो BCA वालों के लिए रोड मैप भी बना के मैंने रेडी किया है, ये मैं अगेन लेके आऊंगा, यहाँ पे देख सकते हो। और एसक्यूएल का भी बना रखा है, ये देखो बेसिक में क्या करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारा कुछ कवर अप करने वाला हूँ। एसक्यूएल सीख रहे हो तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बाकी यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते, बस आप लोग का लाइक और प्यार चाहिए ब्रो, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मैं हर कुछ फ्री में करना चाहता हूं आप लोग के लिए। अगर आपसे बात करना है मेरे से, कोई डाउट है, रिज्यूमे रिव्यू कराना चाहते हो, मॉक इंटरव्यू लेना चाहते हो भैया मेरा ले लो, तो गो एंड चेक आउट डिस्क्रिप्शन, आप जाके वहां पे टॉपमेट पे मेरे साथ मीटिंग बुक कर सकते हो। और यार इंस्टाग्राम पे मैंने एक वहां पे अपने चैनल का लिंक दिया, उस पर कनेक्ट हो जाओ, जिसपे मैं डेली जॉब शेयर करता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।